नमस्कार, मेरा नाम रिम्पल है। मैं आपको शिव पुराण की कथा सुना रही हूँ। आज मैं आपको रुद्र संहिता का सत्यखंड सुनाऊंगी। यदि आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें व लाइक करें। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर दक्ष ने देवी जगदम्बिका को पुत्री रूप में प्राप्त करने की इच्छा से तपस्या आरंभ की। दक्ष को देवी शिवा ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए। देवी ने कहा, दक्ष, मैं तुम्हारी पुत्री के रूप में उत्तीर्ण होंगी। दक्ष से ऐसा कहकर देवी ने अपनी माया से शिशु रूप धारण कर लिया। दक्ष ने अपनी उस पुत्री का नाम उमा रखा। वीरनी और महात्मा दक्ष अपनी पुत्री का लालन पालन करने लगे तथा वह शुक्ल पक्ष की चंद्रकला के समान दिनों दिन बढ़ने लगी। सती ने महेश्वर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए उनकी आराधना आरंभ कर दी। सती को भगवान शिव ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए। भगवान शंकर कहने लगे, वर मांगो। सती बोली, आप मेरे पिता को कहकर वैवाहिक विधि से मेरा पानी ग्रहण करें। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में रविवार को फाल्गुन नक्षत्र में ब्रह्मा, विष्णु आदि समस्त देवताओं के साथ महेश्वर ने विवाह के लिए यात्रा आरंभ की। क्षण भर में वे सब दक्ष के घर जा पहुंचे। स्वयं दक्ष ने अपने द्वार पर आए समस्त देवताओं का सत्कार किया। तदंतर शुभ लगन और मुहूर्त में दक्ष ने हर्ष पूर्वक अपनी पुत्री सती का हाथ भगवान शिव के हाथों में दे दिया। फिर भगवान शिव और देवी सती कैलाश पर रहने लगे। पूर्व काल में समस्त महात्मा मुनि प्रयाग में एकत्रित हुए थे। वहां सम्मिलित हुए उन सब महात्माओं का विधि विधान से एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में सनकादिक सिद्धगण, देव ऋषि, प्रजापति, देवता तथा ब्रह्मा का साक्षात्कार करने वाले ज्ञानी भी पधारे थे। उसी अवसर पर सती तथा पार्षदों के साथ भगवान रुद्र भी वहां पहुंचे। तभी प्रजापति के सभी प्रभु दक्ष वहां आए। दक्ष की उन दिनों समस्त ब्रह्मांड में अधिपति बनाए गए थे, अतएव सबके सम्माननीय थे। परंतु अपने इस गौरवपूर्ण पद को लेकर उनके मन में बड़ा अहंकार था। उस समय समस्त देव ऋषियों ने नतमस्तक हो उनकी स्तुति की। प्रणाम के द्वारा दोनों हाथ जोड़कर उत्तम तेजस्वी दक्ष का आदर सत्कार किया। परंतु महेश्वर ने उस समय दक्ष को मस्तक नहीं झुकाया। वे अपने आसन पर बैठे रहे। यह देखकर दक्ष को क्रोध आ गया। दक्ष ने कहा, यह रुद्र चारों वर्णों से पृथक तथा कुरूप है। इसे यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया जाए। देवताओं के साथ यह यज्ञ में भाग ना पाए। यह सुनकर भृगु भगवान शिव को दुष्ट मानकर उनकी निंदा करने लगे। एक समय दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आरंभ किया। उस यज्ञ की दीक्षा लेकर उन्होंने उस समय समस्त देव ऋषियों देवताओं को बुलाया। वे सभी यज्ञ में पधारे। दक्ष ने उस यज्ञ में भगवान शंभु को नहीं आमंत्रित किया। जब देव ऋषि गण बड़े उत्साह और हर्ष के साथ दक्ष के यज्ञ में जा रहे थे, देवी सती ने उस समय रोहिणी के साथ दक्ष के यज्ञ में जाते हुए चंद्रमा को देखा। चंद्रदेव ने दक्ष के यहाँ होने वाले यज्ञोत्सव का सारा वृतांत कहा। उसे सुनकर कालिका सती को बड़ा विस्मय हुआ। सती बोली, शंभो, आप सबके ईश्वर हैं। जिनके जाने से यज्ञ सफल होता है, उन्हीं आपको मेरे दुष्ट पिता ने इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। उस दुरात्मा का क्या अभिप्राय है, मैं यह सब जानना चाहती हूँ। कृपया आप मुझे वहां जाने की आज्ञा दें। दक्ष कन्या सती उस स्थान पर गई जहाँ यज्ञ हो रहा था, परंतु दक्ष ने उन्हें देखकर भी कुछ नहीं आदर किया। सती ने कहा, प्रजापते, आपने परम मंगलकारी भगवान शिव को इस यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया? दक्ष बोले, भद्रे, इस समय तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। तुम्हारे पति शिव अमंगल रूप है और भूतों, प्रेतों तथा पिशाचों के स्वामी हैं। रुद्र के शास्त्र को के अर्थ का ज्ञान नहीं है। वे उद्दंड और दुरात्मा है। सती ने कहा, जो महादेव की निंदा करता है अथवा सुनता है, वह नरक में पड़ता है। अतः तात मैं अपने इस शरीर को त्याग दूंगी और जलती आग में प्रवेश कर जाऊंगी। सती का निष्पाप शरीर तत्काल गिरा और अग्नि में जलकर उसी क्षण भस्म हो गया। उसी समय शिवजी के पार्षद सती का यह प्राण त्याग देखकर तुरंत क्रोध पूर्वक अस्त्र शस्त्र ले दक्ष को मारने के लिए उठ खड़े हुए। परंतु भृगु के मंत्र बल से बचकर कुछ शिवगण भगवान शिव की शरण में गए और यज्ञ में हुई सारी घटना भगवान शिव को सुनाई। रुद्र ने तुरंत ही बड़ा भारी क्रोध प्रकट किया। उन्होंने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे रोषपूर्वक पर्वत पर मारा। भगवान शंकर के पटकने से उस जटा के दो टुकड़े हो गए। उसके पूर्व भाग से महाभयंकर महाबली वीरभद्र प्रकट हुए। उनका शरीर बहुत ऊंचा था। वे 1000 भुजाओं से युक्त थे। उस जटा के दूसरे भाग से महाकाली उत्पन्न हुई, जो बड़ी भयंकर दिखाई देती थी। वे करोड़ों भूतों से घिरी हुई थी।
महेश्वर ने कहा, वीरभद्र, तुम उस यज्ञ को भस्म करके शीघ्र मेरे स्थान पर लौट आओ। यदि देवता, गंधर्व, यक्ष अथवा अन्य कोई तुम्हारा सामना करे तो उसे भी भस्म कर डालना। उधर नव दुर्गाओं के साथ महाकाली भी दक्ष का विनाश करने के लिए चली। उस समय देवताओं के साथ शिवगणों का घोर युद्ध आरंभ हो गया। उसमें सारे देवता पराजित हुए और भागने लगे। वीरभद्र ने भृगु को उठाकर पटक दिया और उसकी छाती को पैरों से दबाकर उसकी दाढ़ी मूछ नोच ली। ब्रह्मपुत्र दक्ष भय के मारे अंतर्वेदी में छिप गए। वीरभद्र, दक्ष और उनके यज्ञ का विध्वंस करके कैलाश पर चले गए। देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति करते हुए कहा, महेशान परमेश्वर, प्रसन्न होइए। हम नष्ट और अचेत हो रहे हैं, अतः हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आप शीघ्र कृपा करके प्रजापति दक्ष और इस यज्ञ का उद्धार कीजिए। ब्रह्मा विष्णु के अनुनय विनय करने पर शिव प्रसन्न हो गए। महादेव बोले, दक्ष का मस्तक जल गया है, इसलिए उसके सिर के स्थान पर बकरे का सिर जोड़ दिया जाए। भृगु की दाढ़ी के स्थान पर बकरे की दाढ़ी लगा दी जाए। उस सिर के जुड़ते ही शंभु की दृष्टि पड़ने से प्रजापति के शरीर में प्राण आ गए। उन्होंने भगवान शिव की महिमा गाते हुए बारंबार प्रणाम किया। तदंतर दक्ष ने शिव के अनुग्रह से यज्ञ पूर्ण किया। उन्होंने देवताओं को तो यज्ञ का भाग दिया ही, शिव को भी पूर्ण भाग दे दिया। महादेव जी दक्ष से सम्मानित हो प्रसन्नता के साथ शिवगणों सहित अपने निवास स्थान कैलाश पर चले गए। तो यह था रुद्र संहिता का सती कांड। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।